पहला दिन उर्दू का पीरियड पढ़ने के लिए गया। एक खूबसूरत आदमी अंदर दाखिल हुआ, मुस्कुराता था तो एक सोने का दांत नजर आता था। लखनऊ से पीएचडी। आके उन्होंने रोल कॉल किया, इंट्रो लिया और एक गजल सुनाई मीर तकी में। अपनी हुबाब की सी है ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी है। वाह वाह और खलील रहमान कमर मर मिटा। वाह। उनके लिए दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ। दो ख्वाहिशें ज़िंदगी में मरने से पहले, एक आपको बता नहीं सकता, दूसरी है कि मरने से पहले डॉक्टर एहराज नकवी के लबो लहान में उर्दू बोल के जाऊँ। इश्क हो गया मुझे उनकी आवाज़ से। अगले दिन क्लास में पहुंचे, उन्होंने रोल कॉल किया, मुस्कुराए, मुस्कुराते थे तो सोने का दाम दिखाई देता था। कौन है साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है? ये 18-20 लोग खड़े हुए, उनमें मैं भी था। आप बाहर तशरीफ ले जाइए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कोई टीचर मुझे इंसल्ट करता और मैं दोबारा उनके दर दौलत पर हाजिरी देता है, लेकिन मुझे उस आदमी से प्यार। अगले दिन फिर किस्सा खुदा, उनका ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। पहले वो कहा करते थे कौन साहब हैं, फिर उनका जुमला होता था टुक मेरी तरफ देखते फिर कहते थे कौन साहब हैं जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है। और मैं तने तनहा खड़ा होता, मुस्कुराते थे और कहते थे आप बाहर चले जाइए, आप बाहर तशरीफ हो गए। इस कारगुजारी में 2 महीने गुजर गए। मेरा कज़न खालिद उन दिनों में बहुत छप चुका था, तो मेरा कज़न खालिद रशीद मेरे साथ पढ़ता था, मुझे कोनियाँ मारता था कि यार तू बताता क्यों नहीं। मैंने कहा ये बताने का काम ही नहीं है, वक्त आ जाना है इंशाल्लाह। तो अब सोचिए वो क्या समझते होंगे मेरे बारे में। डफर तरीन लड़का था मैं। खैर एक दिन क्या हुआ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा था तो मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे मेरे क्लास फेलोज। माय रोल नंबर वाज 99। तो एक लड़का आया, उसने कहा 99 यार कैन यू डू मी अ फेवर। मैंने कहा बोलो। कहते यार मेरी अम्मी का ऑपरेशन है, ये उर्दू का पीरियड है, इसके बाद पीरियड खाली। आवाज़ आ रही है ना आपको? तो उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री के पेपर तक मैं आ जाऊंगा तो तू मेरी किताबें रख ले। मैंने कहा हाँ यहाँ बेंच पे रख ले। वो रखिया किताबें। मेरे वॉलीबॉल खेलने के दौरान बेल हो गई पीरियड की, मैंने किताबें उठाई तो उसमें उर्दू की किताब भी थी। हम पहुंचे, रोल कॉल हुआ, फिर उन्होंने बगैर इधर उधर देखे सीधा मेरी तरफ देखा और कहा कौन साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है। तो मैं आपको रिप्रोड्यूस कर रहा हूं उनके अल्फाज आज। तो मैं खड़ा नहीं हुआ, तो वो हैरान नहीं हुआ, आपके पास किताब है मियां? मैंने कहा जी हाँ। वो क्यों कर? तो मैं खड़ा हुआ, मैंने सारा माजरा क्या सुना है कि ये हुआ है। सुभान अल्लाह। तो आज फिर इस खुशी में हम पढ़ाई नहीं करेंगे भाई। 40 मिनट है आपके पास, आप कुछ लिखिए और जो आप लिखते हैं अगले 45 मिनट में आपका पीरियड खाली है, हमें सुनाइए। तो आप लिखेंगे एक नाकाबिले फरामोश वाक़या। तो मैंने कहा देखा खालिद रशीद दिन आ गया आज। तो हमने लिखना शुरू किया। अब वो सारी क्लास को छोड़ के बस मेरी तरफ देख रहे हैं कि लिख रहा है, इसको आता है लिखना। और चेहरा जो खिला हुआ है, आंखें चमक रही हैं, गाल गुलाबी हैं। जब ये लिखेगा फिर हम इससे सुनेंगे और फिर जब ये सुनाएगा वो सुनकर हम इसका वो ठट्ठा उड़ाएंगे कि क्लास जो है वो किश्ते ज़ाफ़रान बन जाएगी। तो मैंने 40 मिनट के बाद पेन रख दिया। तो कहते आप लिख चुके? मैंने कहा जी हाँ। अरे मियां शर्म करो, अब तो वो भी लिख चुके हैं। तो चूंकि आपने पहले लिखा है तो मियां सुनाइए आपने क्या लिखा है। तो मुझे वो मंजर इस वक्त मेरी आंखों के सामने है। उनका एक चहक थी उनके होंठों पर रखी हुई, मुंह खुला हुआ था, दांत नजर आ रहा था। वो तैयार थे कि अभी ये कुछ सुनाएगा और फिर हम इसके साथ वो करेंगे ये अल्लामान अल-हफीज़। तो मैंने सुनाना शुरू किया। मैं
सुना रहा था और उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता भिजते चले जा रहे थे। उनके गालों की लाली गायब हो गई और मतानत ने आके जगह ले ली। उनकी आंखों की चमक में एक अजीब किस्म की उदासी आई और बीच जब मैं दरमियान में पहुंचा तो उन्होंने रोक दिया मुझे। रुक जाओ मौलवी, ये पहली दफा मौलवी कहा, रुक जाओ मौलवी। तो मैं भी बड़ी शान बेनियाज़ी से देख रहा था कि डॉक्टर साहब पंगा गलत जगह ले लिया। उठे मेरे पास आए, देख रहे हैं तो अपना सर नीचे करो। मैंने सर नीचे किया तो यहाँ बोसा लिया। कहते हैं जाओ आज से तुम किताब की पाबंदी से आजाद हो। सर शायरी होती थी तो वजन का कोई बारे में शोर नहीं था। अब मोहब्बतें हो चुकी थी उनसे। किसी ने छुट्टी लेनी होती थी, छुट्टी में बड़े सख्त आदमी थे तो मुझे कहते थे लड़के, और मैं जाके कहता था हुजूर इनको छुट्टी दे दीजिए। तो कहा करते थे जाए तुम्हें साथ खून माफ। तो शोहरत बुखारी साहब हमारे दीन हुआ करते थे, मुस्तनद शायर थे। मेरी मुरक्का अदब में उनकी 2 गज़लें भी शामिल थीं। उनमें एक गज़ल का मतला और मक्ता मुझे आज भी याद है। हम शहर में एक शम्मा की खातिर हुए बर्बाद, लोगों ने किया चांद के सहराओं को आबाद। शोहरत के बजाय परेशानी अहबाब, उठ जाएगा जिस रोज तो आएगा बहुत याद। तो हमने गजल ली और फलांगे भरते हुए रास्ते में डॉक्टर साहब धूप सेंक रहे थे अपने कमरे के बाहर और मैं ऊपर चला गया। तो दखल दर माकूलात कर दी क्योंकि शम्मा बैठी हुई थी साथ। सलाम किया, हाजिरी की इजाज़त मांगी। उन्होंने नागवारी से कहा आ जाइए। जी कहिए। मेरा अज़ीज़ शेर होता है मेरे यहाँ, तो रूस का इल्म मैं सीखना नहीं चाहता, तो बरा करम कोई शॉर्टकट बताइए मुझे और मैं वजन कर पाऊँ। तो इंतहाई नागवारी से मैं तो लाओ क्या लिखा। मैंने वो पर्चा दिया, पढ़ा। हाँ ना ठीक है, बता देते हैं तुम्हें शॉर्टकट। ये लो। नहीं अभी दिया नहीं। एक काम करो मियाँ, एक तराजू लो, उसके एक पलड़े में अपनी गजल रखो और दूसरे पलड़े में रखो बाट, और तब तक बाट बदलते रहो जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं बदलते। और जो ही ये बराबर हो जाए तो समझना वजन हो गया। गुस्से में मैं पागल देखिए क्या कुछ। ये उस्तादों का तरीका नहीं, उस्तादों का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। एक दफा तो बहुत शदीद गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं रुकता उस्ताद करेगा। छीनने के अंदाज में मैंने अपना पर्चा वापस लिया और गुस्से से वही फलांगे करता हुआ मैं नीचे उतरा। डॉक्टर साहब के करीब से गुजरा तो आवाज मौलवी क्या है, इतने गुस्से में क्यों? मैंने बताया ये हुआ है मेरे साथ। तो हंस दिया। कहते तो तुम ये जो हमें जमीन पर छोड़कर कलांचे भरते ऊपर गए हो, हम पर नजर डाल ली होती मियाँ। मैंने कहा सर आप तो नक्काद हैं ना। अरे यार हम दूल्हा नहीं बने तो क्या हुआ, हमने बारातें उठती तो देखी। भाई आपको बताते हैं वजन करने का तरीका। कमरे में आइए, कमरे में चले गए, जग में से पानी डाला गिलास में, मुझे कहा पी जाओ ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो। मैंने पानी पिया। दीजिए क्या लिखा। मैंने पढ़ाया, मुस्कुराया, सोने का बदान दिखाई दिया। बोले एक बात बताओ, एक सुर में गा लेते हो? मैंने कहा हाँ जी गा लेता हूँ। तो जाओ मियाँ वजन हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप 300 में जहां तक मेरी समात जाती है, आप एक हर्फ की गलती कीजिए वजन में। ये होते हैं उस्ताद। उस्ताद को पढ़ाते नहीं आप, उस्ताद तो आपके अंदर होता है। आपका जो टीचर है आपका हाथ पकड़कर आपको आपके अंदर के उस्ताद से मिला देता है।